अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको घर में बहुत ही आसान रेसिपी बताऊंगी रोल और समोसा पट्टियाँ बनाने की। तो आज उसी रेसिपी के साथ मैं हाजिर हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे मैदा। वो आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ले लेते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लिया 2.5 कप मैदा। उसमें मैंने ऐड किया 1 चम्मच नमक, फिर उसमें मैंने ऐड किया अजवाइन, वो तकरीबन आप हाफ़ टी स्पून ले लें। आप ये क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी से भी ऊपर नीचे थोड़ी बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हम इसके लेंगे पानी, जितना भी रिक्वायर्ड होगा उसकी एक अच्छी सी डो तैयार कर लेंगे। लेकिन याद रखिएगा, हमारी डो ना तो ज़्यादा पतली हो और ना ही ज़्यादा थिक हो, दरमियानी से होनी चाहिए। जब मैदा आपके हाथ से मतलब चिपकना बंद हो जाए तो इसका मतलब कि आपकी डो तैयार है। आप इसको 30 मिनट के रेस्ट पर रख दें। आफ्टर 30 मिनट हम इस तरीके से छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। वैसे मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो हमारी रोल और समोसा पट्टी होती है, ना तो वो बहुत ज़्यादा पतली होती है और ना बहुत मोटी होती है, वो भी तकरीबन दरमियानी साइज़ की होती है। तो उसके लिए भी आप अपने पेड़े जितने भी साइज़ के करने चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे पहले मैंने बहुत छोटा पेड़ा लिया था, फिर मैंने अपने जितने मुझे था दरकार उसके मुताबिक लिया था, लेकिन फिर मैंने आप लोगों के खाने के लिए भी साइज़ थोड़ा बड़ा कर दिया था पेड़े का। इसकी हमने फिर एक रोटी, अच्छी सी रोटी बेल लेनी है। बेल के हमने उससे पहले तवे को अच्छी तरह गर्म कर लेना है। सभी हमें आपका के वीडियो में देखेंगे। तवा हमारा पहले से गर्म था, इसलिए हमें इतना टाइम नहीं लगा। और उसको हमने दोनों साइडों को हल्का सा सेक लेना है। ये नहीं कि आपने मुकम्मल रोटी तैयार कर लेनी है जैसे बनाते हैं, हल्का हल्का सेक लेना है। सेक के उतार के फिर आपकी मर्ज़ी, आप चाहे तो उसे समोसा पट्टी बनाएं, चाहे तो रोल पट्टी बनाएं। ये देखिए, यहाँ पे पहले मैंने छोटी साइज़ का पेड़ा लिया था क्योंकि मुझे छोटी समोसी बनानी थी, लेकिन इसके साथ ही फिर मैंने थोड़ा सा साइज़ बढ़ा दिया पेड़ों का। तो मैंने ये पेड़े थोड़े बड़े कर दिए थे रोल पट्टी बनाने के लिए, क्योंकि रोल थोड़े बड़े बड़े अच्छे लगते हैं साइज़ में, लंबे। ये देखिए, हमने पेड़ा थोड़ा बड़ा कर लिया था। इसको इस तरीके से आपने बेल लेना है अच्छे से। हाँ, याद रहे, यहाँ पे आपने एक एक पट्टी दरमियाने साइज़ की बेलनी है। बेल के यहाँ पे मैंने 3 पट्टियाँ बनाई थी। इनको अच्छे से बेलने के बाद इसके मैंने लगाया था ऑयल और थोड़ा सा खुशका भी हमने मैदे का ही लिया था। वैसे आप चाहे तो आटे वाला खुशका भी ले सकते हैं, नॉर्मल जो आप आटा यूज़ करते हैं उसका। इन तीनों को एक दूसरे के ऊपर रख के इकट्ठा एक साथ बेलना है ताकि इक्वल साइज़ में आए। मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ये देखिए, अब हमने यहाँ पे दूसरा पेड़ा बेल रहे हैं। ये हमने तकरीबन एक ही साइज़ देते बेले थे, दरमियाने। अब हमारी तीसरी पट्टी तैयार होने लगी है। ये हमने इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाया। ये ऑयल और खुशका हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये आपस में चिपके नहीं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, इन्हें सेकने के बाद हमने लहरा रहता है तो करना है, नहीं तो कि एक ही इतनी मोटी पट्टी तैयार हो जाती है। ये हमने इसके ऊपर खुशका लगाया। अब हम इसके ऊपर रखेंगे दूसरी बेली हुई रोटी, यानी पट्टी। इसी तरह हम इसके ऊपर भी घी ऑयल लगाएंगे, खुशका लगाएंगे और तीसरी रखते हैं। तीसरी पट्टी रखने के बाद भी हम इसको अच्छे तरीका बेलेंगे ताकि ये एक ही साइज़ की सारी पट्टियाँ तैयार हों। लेकिन आपने ध्यान रखना होता है कि ना तो आपकी पट्टी बहुत ज़्यादा मोटी हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतली हो। पतली होगी तो जब आप उसमें मिक्सर ऐड करेंगे तो वो फट जाएगी, यानी मिक्सर सारा बाहर आ जाएगा। मोटी होगी तो जब आप उसे फ्राई करेंगे तो वो सही तरह से फ्राई नहीं होगी और खाने में भी बहुत अजीब टेस्ट आएगा। इसलिए इन 4 चीज़ों का आपने बहुत ध्यान रखना होता है। पहली बार में आपको मुश्किल होगी, लेकिन दूसरी तीसरी बार में आप ट्रेन हो जाते हैं। इतना मुश्किल काम नहीं है। ये हमने चूल्हा तवा पहले से रख दिया था, ये गर्म हो चुका है। ये अब हम इसके ऊपर ये अपनी डाल देंगे रोटी। तवा हम पहले से गर्म कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठंडे तवे पे नहीं डालिएगा। तवा यहाँ पे हमारा गर्म हो चुका था, तो अब हम पहले इसकी एक साइड को अच्छे से सेक लेंगे और फिर दूसरी साइड को सेकेंगे। आपने मुकम्मल रोटी पकानी होती है, ये आपने तकरीबन 2-3 सेकंड सेकनी होती है।
اس سے زیادہ نہیں۔ یہ دیکھیں اب ہماری دوسری سائڈ تیار ہو رہی ہے۔ اس کو توے سے سیکنے کے بعد اب ہم اتاریں گے، ہلکا سا ٹھنڈا کر کے آپ اس کو کٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ نے سموسہ پٹی بنانی ہے تو کتنے سائز کی بنانی ہے اس لحاظ سے کٹ کر لیں، رول بنانے ہیں کتنے سائز کے رکھنے ہیں اس لحاظ سے کٹ کر لیں۔ لیکن وہ جو آپ کے پیسز بچ جائیں گے، ٹکڑے یعنی کہ ان کو آپ نے ویسٹ نہیں کرنا، ان کی آپ کی پاپڑی بن جاتی ہے۔ چنا چاٹ والی پاپڑی آرام سے گھر تیار ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں ہماری اچھے سے سیکے تھے، یہی وجہ کہ ہماری اچھے طریقے سے علیحدہ علیحدہ ہو گئی تھی، چپکی نہیں تھی۔ یہ دیکھیں یہ ان پیسز کی میں بات کر رہی ہوں، یہ جو آپ کے یہ ٹکڑے بچ جاتے ہیں شیپ دینے کے بعد، یہ آپ کے ضائع نہیں جاتے، ان کو آپ ویسٹ نہیں کھینچے گا۔ یہ آپ کے بڑے مزے کی گھر پاپڑی بن جاتی ہے۔ تب آپ گھر میں دہی بلے بنائیں یا چنا چاٹ بنائیں تو کام آئیں گے۔